दोस्तों नमस्कार, जय श्री हरि। आइए मिलते हैं फिर से भक्ति कथा और भजन के संगम श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर नीलम यादव के साथ, जहां हम सुनेंगे श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला, कंस अक्रूर संवाद। अरिष्टासुर के वध के पश्चात देवर्षि नारद ने कंस को यह रहस्य बताया कि श्री कृष्ण और बलराम नंद नंदन नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। तभी कंस को वह भविष्यवाणी स्मरण हो आई कि यही दोनों बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह जानकर वह अत्यंत भयभीत उठा और उन्हें मारने की योजना बनाने लगा। कंस ने अक्रूर को बुलाकर अपनी योजनाओं को अक्रूर के समक्ष रखा। हे अक्रूर, तुम मेरे परम विश्वसनीय दूत हो। तुम तुरंत नंदराय के ब्रज में जाओ। वहाँ वसुदेव और देवकी के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम रहते हैं। तुम उन्हें इसी रथ में बिठाकर मथुरा ले आना। साथ ही नंद आदि गोपों को भी विविध भेंटों के साथ यहाँ ले आना। इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। देवताओं ने जो विष्णु के आश्रित हैं, इन्हीं दोनों को मेरी मृत्यु का कारण ठहराया है, इसलिए उन्हें यहाँ लाना अत्यंत आवश्यक है। जब वे यहाँ आएंगे तब मैं उन्हें अपनी काल की समान भयानक हाथी को बलिया पीठ से कुचलवा दूंगा। यदि वे किसी प्रकार से बच भी गए तो मेरे बलशाली और वज्र के समान पहलवान चारूण और मुश्तिक उन्हें मार डालेंगे। उनके मर जाने पर वसुदेव, वृष्णिक, कोच और दशारवंशी उनके सभी सगे संबंधी शोक में डूब जाएंगे। तब मैं उन्हें भी समाप्त कर दूंगा। मेरा वृद्ध पिता उग्रसेन अभी तक राज्य के लोभ में है, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरे विरोधी हैं उन सबको मैं अपनी तलवार से मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तब पृथ्वी पर केवल मैं और मेरा अकंटक राज्य होगा। अक्रूर जी विनम्रता से बोले, महाराज, आप अपनी मृत्यु और अशुभ को दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा विचार करना स्वाभाविक है। मनुष्य को चाहिए कि वह सफलता और असफलता दोनों में समभाव रहकर अपना कर्तव्य करता रहे। फल केवल प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा और प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मनुष्य अनेक मनोरथ करता है, परंतु वह नहीं जानता कि देव ने पहले से ही क्या निश्चित कर रखा है। इसी कारण कभी प्रयत्न सफल होता है तो वह हर्षित होता है और असफल होने पर शोक करता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा पालन अवश्य करूंगा। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार कंस ने अपने मंत्रियों और अक्रूर को आदेश देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। अक्रूर जी कंस की योजना को समझ चुके थे, इसलिए वे भी अपने घर लौट आए। कथा का सार ये है कि कर्तव्य निभाते हुए मन में भक्ति बनाए रखना। दैवी योजना के आगे मनुष्य की योजनाएं बहुत ही सीमित होती हैं, अतः हमें केवल अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जरा सुनिएगा। देवर्षि नारद आए के दिन, नारायण नारायण बोल, कृष्ण बलिराम देव की सुत हैं, रे मूर्ख कंस ये भ्रम तू तोड़। हुआ भयभीत कंसे तेना, मन में आया बिना से विचार, वाणी में फूट पड़ा छल उसका, आंखों में भरे करे अंगार। आदेश दिया क्रूर कोस ने, अभी यहाँ आओ दरबार। आए तुरंत क्रूर जी बोले, राजन की आज्ञा सिरोधार्य। कंस सोच में पड़ा था यूं, अब उसका अंत निकट आया। अक्रूर हृदय में हर्ष उठा, प्रभु दर्शन का अवसर आया। बोले अक्रूर राजन तुम, यदि मृत्यु अरिष्ट भय से हो डरे, सोच रहे भयवश तुम ऐसा, किस कार्य से मेरी मृत्यु टले। मानव धर्म कर्तव्य पालन है, फल दैवी प्रेरणा से मिले। पूर्ण मनोरथ हर्षित होते, असफलता पर क्यों शोक करें।
मानव का करे तब भी यही बस, संभाव सदा स्वीकारी करें। मिली सफलता या असफलता, प्रभु इच्छा स्वीकार करी। धन्य हुआ हृदय मेरा अब, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। कर्तव्य मार्ग पर आज अभी मैं, वृंदावन को चलता है। मार्ग एक है, भाव पृथक है, एक अहंकार दूजी में प्यार। हो रहा आदेश पालन है, हृदय में प्रभु से उमड़ा प्यार। समझ गए क्रूर तुरंत, यह भी प्रभु की लीला का खेल। आदेश पालन कर रहे थे, हृदय कर रहा था प्रभु से मेल। हाकी रही क्रूर आज रथ, पहुँचे जो यमुना तट पर। जल में अनंत रूप प्रभु देखा, मिटा त्रास मन से फिर सब। मेरे मोहन मेरे भगवन, तुम ही हो इस जीवन का सार। जीत सदा भक्ति की होती, यदि मन में हो विश्वास अपार। चल रहा अविरल द्वंद्व था, आदेश पालन कर्तव्य का। कंस माया कुछ ना कर सकी उसे, भक्ति वर्य क्रूर का। हारा अहंकार फिर से, चलिए क्रूर हो भगवन में। भक्ति की जीत हुई फिर से, मिटा सकल सर्वस्व भय। जय होवे भगवन, जय होवे नंदलाल मेरी। सफल हुआ अब जन्म हमारा, पाकर दर्शन अब तेरी। सफल हुआ अब जन्म हमारा, पाकर दर्शन अब तेरी। बोलो भक्तिवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, आप अपने जीवन में किसका साथ देंगे, भय का या भक्ति का। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।